बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। और आज एक और ज़बरदस्ती और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। और आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा चिकन शवरमा। तो शवरमा की रेसिपी कंप्लीट डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। सॉस कैसे बनता है, ईच एंड एवरीथिंग। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये वेजिटेबल्स मैंने काट ली हैं, चिकन भी मैंने काट लिया है। सबसे पहले मैंने ले लिया 250 ग्राम चिकन, मतलब एक चेस्ट पीस हम ले लेते हैं। इसको मैंने जूलियन कटिंग में लंबाई में काट लिया है। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है कि कैसे काटें, मुझे इस कटिंग में अच्छा लगता है। तो अगर आप छोटा छोटा क्यूब्स में काटना चाहिए तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया। इसके ऊपर सीजनिंग कर देते हैं। इसके ऊपर मैं डाल दी हूँ नमक, इसमें डल जाएगा काली मिर्च आधी चम्मच, और नमक भी आधी में चम्मच जाएगा। इसके अंदर मैं डालूँगी चिली सॉस, ये 1 चम्मच इसके अंदर शामिल होगा। एक बड़ा चम्मच, तो ये मैं 2 छोटे डाल रही हूँ तो 1 चम्मच के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जाएगा चिली सॉस। इसके साथ अब हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। तो जी सोया सॉस की भी क्वांटिटी उतनी ही होगी, ये देखिए। तो ये सोया सॉस इसके ऊपर डल चुका है। तो इसको इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, आपको बारबेक्यू का फ्लेवर पसंद है, तिक्का का पसंद है, तो वो थोड़ा सा मसाला भी डाल लीजिए, तो वो थोड़ा और स्पाइसी हो जाएगा। तो मैं ज़रा ज़्यादा स्पाइसी नहीं रख रही, बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैं स्पाइसी थोड़े से कम डालूँगी। तो मैरिनेशन में आप मिर्चें अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो इसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दिया। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं पैन में ले लूँगी ऑयल। 2 से 3 खाने के चम्मच हमने ले लिए हैं कुकिंग ऑयल। ऑयल आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल कोई भी ले सकते हैं। मैंने कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल लिया है। तो जी इसके अंदर 3 से 4 जवे लहसुन के, उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट करके वो इसके अंदर शामिल कर लिया। इसको हल्का सा सौटे कर लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं। जैसे ही ये हल्का सा ब्राउन होगा, इसके अंदर मैरिनेट हुआ हुआ चिकन शामिल कर देंगे। जैसे ही चिकन इसके अंदर जाएगा, जो इसके सॉसेस वगैरह हैं वो भी मैंने इसके अंदर देखिए डाल दिए हैं। तो जी इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हीट बिल्कुल मीडियम रखनी है। तो जी ये इसको पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर गोल्डन सा ज़रा कलर आ जाए। जैसे ही इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो हम इसको मिक्स कर देंगे कि ये अच्छे तरीके से चम्मच हिलाती रहने कि नीचे ना लगे। ये देखें अभी इसका कलर चेंज हो गया है, वाइट वाइट सा हो गया। और इसके बाद इसका मतलब कि ये पकना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद इसका फ्राइंग वाले मार्क इसके ऊपर आ जाएंगे। तो जी इसके पकने में लगेगा 8 से 10 मिनट की। तो ये हल्का सा मैंने इसको फ्राई कर दिया, इसके मार्क लग चुके थे। अभी थोड़ा सा इसमें कच्चा पाना है, तो मैंने थोड़ा सा 4 से 5 चम्मच इसमें पानी डाल के इसको कैप लगा के 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम में रख दिया, ताकि ये चिकन अच्छे तरीके से सही अंदर तक गल जाए। तो जी इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। अब बना लेते हैं जो इसके अंदर शवरमा के अंदर सॉस डलती है। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ले लिया म्यूनीस। म्यूनीस के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है चिली सॉस, और 1 ही टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सोया सॉस, वो इसके अंदर चली जाएगी। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे सिरका। सिरका भी विनेगर, वाइट विनेगर, वो भी 1 स्पून इसके अंदर जाएगी। तो इसके बाद इसके अंदर केचप डालेंगे। केचप आप प्लेन भी डाल सकते हैं, मेरे पास चिली गार्लिक वाला फ्लेवर था तो मैं वो डाल रही हूँ। ये 4 टेबल स्पून डालनी है। जितनी इसमें म्यूनीस ली है उतना ही इसके अंदर केचप जाएगा, वो इसके अंदर शामिल कर लिया है। तो सीजनिंग इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम डाल लेंगे सुरख मिर्च। तो जी मैं ले लेती हूँ आधी चम्मच, इसमें सुरख मिर्च जाएगी। ये आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च डाल दी है। और इसके अंदर जाएगा नमक, ना वो भी हस्बे ज़ायक़ा जितना आप पसंद करना चाहिए वो इसमें डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। स्पून से अच्छे तरीके से बीट कर ले, फोक ले लीजिए, तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारी मज़ेदार सी शवरमा की हो जाएगी सॉस तैयार। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। तो ये हमारी सॉस हो चुकी है रेडी। इसको रख देते हैं एक साइड पे। और अभी हम अपना चिकन देख लेते हैं कि इसका ये किस सिचुएशन में पहुंचा है और इस पर कितना टाइम। ये देखें जी इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, और ये देखें इस पर
फ्राइंग का कलर आ गया है इसके ऊपर, ये देखिए ब्राउन ब्राउन सा हो चुका है, बिल्कुल इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। हल्का सा जो इसके अंदर सॉस था वो मैं इसके अंदर ड्राई करके इसके अंदर तब तक इसको पकाना है कि इसका ऑयल निकल आए। ये देखिए मैं चम्मच बराबर हिला रही हूँ ताकि ये चिकन पैन में ना लग जाए और इसका टेस्ट ख़राब ना हो जाए। तो जी ये अच्छे तरीके से कर लेती हूँ मिक्स। ऑलमोस्ट चिकन ये देखिए मैं चेक भी कर रही हूँ, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें कसर नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर हो चुका है। तो जी ये देखिए मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। चलें जी ये हो चुका है डन। अब बारी आती है इसमें वेजिटेबल डालने की। तो जी इसमें ये है नया ट्विस्ट कि इसके अंदर हम डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें ले लिया प्याज, छोटे साइज़ का एक प्याज, एक अदद टमाटर और आधी शिमला मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हमने जूलियन कटिंग में काट लिया, क्योंकि चिकन भी हमारा जूलियन कटिंग में था, तो तमाम वेजिटेबल्स को भी मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। तो जी वो तमाम वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम इसका मसाला चिकन का इन वेजिटेबल के साथ मिक्स एंड मैच हो जाए और सब में इक्वल फ्लेवर आ जाए। तो जी ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। तो जी ये हमारी चिकन हो चुकी है, मैरिनेशन हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट सी रेडी। और ये देखिए जी बिल्कुल इतना पकाना है कि इसका कलर बिल्कुल ख़राब ना हो और हल्का सा ये बस फ्राई से हो जाए। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट, टमाटर को भी सॉफ्ट नहीं करना और शिमला मिर्च को भी इतना नहीं सॉफ्ट करना कि इसका कलर ही ख़राब हो जाए। तो जी ये हमारी मैरिनेशन बिल्कुल हो चुकी है डन। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और ये ले लिया मैंने शवरमा, शवरमा नान, शवरमा रोटी, जो भी आप कहना चाहिए शवरमा। मैंने जो बाज़ार से मिलते हैं वो उसका पैकेट था, ये 4 या 5 का होता है, मेरे पास 4 वाला था। तो ये मैं अभी 3 शवरमे बनाऊँगी। तो 1 बाय 1 इनको मैंने तवे पे हल्का सा ऑयल लगा के इनको कर लिया हल्का सा फ्राई। तो जी ये पक चुका है, एक साइड ज़रा ज़्यादा पका ली और अंदर वाली साइड पे हल्का सा ही उसको फ्राई किया, उस पे ऑयल नहीं लगाया। सबसे पहले इसको असेंबल करने के लिए सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड रख ली है, सॉरी शवरमा ब्रेड सबसे पहले नीचे रखी। इसके ऊपर डाल लेते हैं सॉस, जो हमने शवरमा सॉस बनाया था वो ऊपर अच्छे तरीके से इसको फिल अप कर देते हैं। और इसके ऊपर जो हमने इसकी मैरिनेशन रेडी की है वो डाल लेनी है, इक्वली डालनी है कि वेजिटेबल्स भी इसके अंदर डल जाएँ और इसके अंदर चिकन भी आ जाए। और ये शवरमा स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बच्चे इस तरह वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। तो इस तरह आप शवरमा बना के दें, साथ वेजिटेबल्स डाल के दें, तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ज़बरदस्त उसका फ्लेवर होगा। तो मैं थोड़ा सा स्पाइसी सा बना रही हूँ, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सॉस और डाल दिया कि थोड़ा सा ये स्पाइसी सा बन जाए। तो इसको अब कर लेते हैं रैप। ये देखिए जी अच्छे तरीके से इसको टाइटली रैप कर दिया। अब बारी आती है कि इसको आप कवर अप किस तरह करें। बाज़ार से जब हम लेते हैं तो उसके ऊपर हम बटर पेपर के अंदर वो रैप हुआ हुआ होता है, ताकि वो लीक आउट ना हो जाए और बिल्कुल वो कवर करते हैं। मेरे पास अभी टिश्यू पेपर मौजूद था, तो मैं उससे आपको रैप करके दिखाऊंगी कि एक साइड से मैंने डबल कर लिया है। और ये देखिए, और इसको शवरमा को इसके एक कॉर्नर पे रख के इसको टाइटली ये देखिए जी बाइंड कर देगा। और बिल्कुल ये देखिए नीचे से टिश्यू अंदर की तरफ कर लें। और ये देखिए जी 3 शवरमास मैंने परफेक्टली बना लिए हैं। इतने चिकन से 5 शवरमास इजीली बन जाते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल 3 बनाए हैं। इसके अंदर प्रॉपर अगर आपको सॉस कम लग रहा है तो ऊपर और डाल सकते हैं। मैंने तो डबल कोटिंग की है, तो वो अच्छा खासा स्पाइसी हो चुका है। तो जी साथ इसके मैंने रखी है ज़बरदस्त सी स्प्राइट। और अगर आपको और केचप खाना चाहते हैं तो वो भी साथ लगा के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। वैसे उसकी सॉस इतनी ज़बरदस्त है कि उसी से शवरमा का मज़ा दोबाला हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई हो। मज़ेदार से ड्रिंक के साथ इस शवरमा को एंजॉय करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।